हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस से एक महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन का नया वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं आपके लिए, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। शतवर्षीय युद्ध 1337 से 1453 ईस्वी किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो राइट आंसर इसमें आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? तो राइट आंसर है कनाडा की। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो राइट आंसर है 12। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है सम्राट अशोक ने। एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो राइट आंसर अग्नाशय। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारत में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग कब किया गया था? तो राइट आंसर इसमें आपका 1982 ईस्वी में केरल में। मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर नोवा स्कोशिया में। झूम खेती को भी कहते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका स्थानांतरित खेती कृषि यानी कि। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो राइट आंसर 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो राइट आंसर 26 नवंबर 1949 को। किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो राइट आंसर 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है राज्यसभा को। भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है लोकसभा को। सर विलियम जोन्स ने सेंट्रोकोटस की पहचान किस शासक से की है? तो राइट आंसर इसमें आपका चंद्रगुप्त मौर्य से। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो राइट आंसर इसमें आपका जल वाष्प। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राइट आंसर है राज्यों का संघ। कौन सी गैस हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होती है? तो राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड, इसे N2O कहा जाता है। पर सारी विश्व की संकल्पना आधारित है? तो राइट आंसर है डॉपलर प्रभाव पर। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ऑयल ऑफ पेट्रोल किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका H2SO4 को। बिजली के 3 पिन प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए? तो राइट आंसर इसमें आपका आधार सिरे से। मोचा कहवा काफ़ी कहाँ उगाई जाती है? तो राइट आंसर है यमन में। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो राइट आंसर है अरावली। अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? तो राइट आंसर है हिमालय। धन निष्कासन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत थ्योरी ऑफ ड्रेन का किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। जीडी गोयन का पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका पत्रकारिता। अगला क्वेश्चन आपके सामने। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका वाशिंगटन DC USA में। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका 3। अगला क्वेश्चन आपके सामने। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है? तो राइट आंसर इसमें आपका शुतुरमुर्ग। गिरवन गुजरात के अंदर स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर इसमें आपका ये शेर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, लॉयन के लिए। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो राइट आंसर इसमें आपका नूरजहां है। सुएज नहर जोड़ती है? तो राइट आंसर इसमें आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला क्वेश्चन आपके सामने। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका
1869 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई? तो राइट आंसर है इसमें आपका 7000 किलोमीटर की। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो राइट आंसर इसमें आपका ब्रिटिश संविधान से। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो राइट आंसर इसमें आपका अर्जुमन बानो बेगम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, ये न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो राइट आंसर इसमें आपका हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका कार्य। टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 3380 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की? तो राइट आंसर है आर्यभट्ट ने। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? तो राइट आंसर है इसमें आपका समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर इसमें आपका 7। गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर इसमें आपका 182 मीटर, अगर फिट में देखेंगे तो 597 फीट। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिज़ाइन करता कौन है? तो राइट आंसर है इसमें आपका राम सुतार। ये डिज़ाइन करता है दोस्तों राम सुतार। मोना लाओ किस देश का एक संक्रिय ज्वालामुखी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका हवाई द्वीप का, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती आरंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका फ्रेडरिक विल्सन को। भारतीय लोक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस को। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो राइट आंसर है कूलाम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूची हैं? तो राइट आंसर है 12 अनुसूचियाँ। भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो राइट आंसर इसमें आपका 8 अनुसूचियाँ थी दोस्तों। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका पेरम्बूर तमिलनाडु में। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया? तो राइट आंसर है केवल्य, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नाथुला दर्रा और लिपुलेख दर्रा को। आर्थिक नियोजन एक विषय है, तो राइट आंसर इसमें आपका समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण है? तो राइट आंसर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की ओर से प्रमुख नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर इसमें आपका रानी लक्ष्मीबाई ने। घेरे की नीति द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस का संबंध किससे है? तो राइट आंसर इसमें आपका वॉरेन हेस्टिंग्स से। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो राइट आंसर इसमें आपका तुर्क ने। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो राइट आंसर है 4। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर इसमें आपका 7। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका प्रकाश रासायनिक धुएं के लिए है। रहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर इसमें आपका इब्न बतूता। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑन्कोलॉजी। 3 मूल रंग प्राथमिक रंग है? तो राइट आंसर है नीला, हरा और लाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बेंगलुरु में। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है मिसिसिपी मिसौरी नदी। ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, मिसिसिपी मिसौरी। पौध निर्माण यार्ड मंझगांव डाक कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मुंबई में। महर्षि कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक हैं? तो राइट आंसर है सांख्य दर्शन के।
ऑपरेशन फ्लड का संबंध है? तो राइट आंसर है दुग्ध उत्पादन से। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1970 ईस्वी में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है दुग्ध उत्पादन से। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं के सीटों के पूर्ण निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो राइट आंसर इसमें आपका 84वां संशोधन 2001। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो राइट आंसर है 1773 ईस्वी में। चित्रकोट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका बस्तर छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है सिक्किम में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है 2रा। भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर इसमें आपका वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका गैल्वेनाइजेशन। बिजली के बल्ब का फिलेमेंट तंतु किस तत्व से बना होता है? तो राइट आंसर है टंगस्टन। लॉयन फिश किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका टेरोइस वोलियंस को लॉयन फिश कहा जाता है। सारनाथ यूपी में किस सम्राट का स्तंभ है? तो राइट आंसर इसमें आपका अशोक का। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो राइट आंसर है 1921 ईस्वी का वर्ष। भारत में ग्रांड ट्रंक जीटी रोड किसने बनवाई थी? तो राइट आंसर इसमें आपका शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो राइट आंसर है रामचंद्र देव। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस गिरह को कहा जाता है? तो राइट आंसर है शुक्र गिरह को। आगे क्वेश्चन आपके सामने, सूर्य के बृहत्तम परत को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका इसे किरीट कहा जाता है दोस्तों, यानी कि कोरोना। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है चित्रकार के रूप में। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें प्रेरी कहा जाता है, प्रेरी। किस क्षेत्र के चरगाह को वेल्ड कहा जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका दक्षिण अफ्रीका। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो राइट आंसर इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो राइट आंसर इसमें आपका गोल्जी कोशिकाएं अंग से। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो राइट आंसर है लोथल। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। चाबहार पोर्ट कहाँ विकसित किया गया है? दोस्तों चाबहार पोर्ट की बात हो रही है तो ये ईरान के अंदर विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? तो राइट आंसर है इसमें आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये युग्म अरल सागर के किनारे है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका तंजानिया, कीनिया और युगांडा के मध्य स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका वेनेजुला में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1869 ईस्वी में। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 168 किलोमीटर। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो राइट आंसर है इसमें आपका माउंट एकाकागुआ, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अफ्रीका महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो राइट आंसर है माउंट किलिमंजारो। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? तो राइट आंसर है विक्टोरिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो राइट आंसर है इसमें आपका यूरोप। कौन सा द्वीप द्वीपीय ये महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, ये द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अफ्रीका। किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानताओं के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका एशिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अफ्रीका। किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका अफ्रीका महाद्वीप। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। विश्व की सबसे लंबी घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका अफ्रीका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है, किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो राइट आंसर है इसमें आपका हवाई द्वीप का। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका जावा नामक द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? तो राइट आंसर इसमें आपका होन्शु, ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। बेरन आइलैंड कहाँ है? तो राइट आंसर इसमें आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा द्वीप ज्वालामुखीय मूल का है? तो राइट आंसर इसमें आपका रियूनियन द्वीप जो है ये ज्वालामुखीय मूल का है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? तो राइट आंसर इसमें आपका मोजेओ नामक मरुस्थल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ पर कितना भाग रेगिस्तान है? तो राइट आंसर इसमें आपका 5वां भाग रेगिस्तान है। किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा। सुंडा जल संधि दो देशों के बीच है, उसमें से एक द्वीप जावा है, दूसरा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर इसमें आपका सुमात्रा द्वीप। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अफ्रीकी महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका न्यासा। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका धने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है, ये कारण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कील नहर किसको जोड़ती है? तो राइट आंसर इसमें आपका उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कील नहर जोड़ती है। जापान का सबसे छोटा द्वीप है? तो राइट आंसर इसमें आपका शिशोकू नामक द्वीप, ये जापान का सबसे छोटा द्वीप है। पेंटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका अर्जेंटीना। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका पेरू। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है चीन। किस महासागर की प्रमुख विशेषता परवाल भित्ति है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर की। आगे क्वेश्चन आपके सामने, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही बड़े से छोटा क्रम क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका पहले नंबर पे है प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा है दोस्तों। दूसरे नंबर पे है अटलांटिक महासागर, ये उससे छोटा है। तीसरे नंबर पे हिंद महासागर, ये इससे छोटा है। और चौथे नंबर पे आर्कटिक महासागर, ये इनमें सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका आर्कटिक महासागर में। कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? तो राइट आंसर इसमें आपका हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा महासागर एक ओर एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर। अग्निवलय रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका प्रशांत महासागर में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका बेरिंग जलसंधि। मलक्का जलसंधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? तो राइट आंसर इसमें आपका अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जलडमरू मध्य क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका दो सागरों को मिलाने वाली संकड़ी जलधारा, ये जलडमरू मध्य कहलाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू
अवस्थित देश कौन सा है? तो राइट आंसर इसमें आपका कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म कौन सा है? तो राइट आंसर इसमें आपका स्वेज और पोर्ट सईद। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो राइट आंसर इसमें आपका पोर्ट सईद नामक बंदरगाह। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व की सर्वाधिक खारे झील की जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका तुर्की में। वे सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? तो राइट आंसर इसमें आपका अरल सागर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो राइट आंसर इसमें आपका यूएसए में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका पोर्ट सईद। अगला क्वेश्चन है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका मैलिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका टार्टरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर है एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो राइट आंसर है फार्मिंग अम्ल। नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर है साइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑक्सैलिक अम्ल। किडनी की पथरी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कैल्शियम ऑक्सलेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी है? तो राइट आंसर इसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका केरल में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका गुरुग्राम हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है श्रीहरिकोटा में। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका नई दिल्ली में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका कटक ओडिशा में। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो राइट आंसर इसमें आपका भारत। अगला क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका मेजर ध्यानचंद को। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो राइट आंसर इसमें आपका ग्रीन हाउस गैस से। आगे क्वेश्चन आपके सामने, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है ओजोन परत संरक्षण से। रामसर कनेक्शन का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है इसमें आपका आर्द्र भूमि के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1912 में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मनीला में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नैरोबी केनिया में। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका जिनेवा में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका पेरिस में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका लंदन में। पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन ओपीईसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका वियना में। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है जिनेवा में। अगला क्वेश्चन है, फाल्कन 9 रॉकेट किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था? तो राइट आंसर इसमें आपका स्पेस एक्स ने। होप मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, इसे यूएई कहा जाता है। इनके द्वारा होप मिशन लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2017 में भारत ने 104 सैटेलाइट किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किए थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका PSLV C-37 के द्वारा।
शिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका शिपकिला दर्रा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है सिक्किम राज्य में। अगला क्वेश्चन है, बॉमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश को। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ओडिशा में। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है झारखंड। अगला क्वेश्चन है, टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका महाराष्ट्र में। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है चंदेल शासक छतर, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है ये दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खजुराहो के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका पंचायतन शैली में। हुमायूं का मकबरा किस शैली में निर्मित है? तो राइट आंसर है चारबाग शैली में। अगला क्वेश्चन है, पूर्व का ताजमहल किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है हुमायूं का मकबरा। विदेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो राइट आंसर है द्रविड़ शैली में। अगला क्वेश्चन है, विदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? तो राइट आंसर है चोल शासक ने। विदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका तंजौर में। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका पुर्तगाल के। पुर्तगालियों का भारत में केंद्र कौन सा स्थान था? तो राइट आंसर है इसमें आपका गोवा। अगला क्वेश्चन है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अनुच्छेद 72। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में अभी शेयर कर दें। दोस्तों सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। भारत की आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने सभी वो क्वेश्चन रखे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो के अलावा आप 2 या 3 वीडियो डेली की पुरानी ज़रूर देखा करें जो चैनल्स के ऊपर अवेलेबल हैं। उन वीडियो से आपका एक अच्छा रिवीजन होगा और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको नए ज़रूर सीखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद कौन सा है? तो राइट आंसर इसमें आपका अनुच्छेद 161। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अनुच्छेद 61 में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अनुच्छेद 123 में। राज्यपाल के पास अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अनुच्छेद 213 में। दोस्तों राष्ट्रपति के पास जो अध्यादेश की शक्ति है वो अनुच्छेद 123 में और राज्यपाल के पास 213 में। सिमिलर से क्वेश्चन होते हैं तो ये कंफ्यूज कर देते हैं, ध्यान रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 53। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर है मीरा कुमारी। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर है लोकसभा स्पीकर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि लोकसभा स्पीकर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 108 में। संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो राइट आंसर अनुच्छेद 79 में। राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 80 में। लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो राइट आंसर अनुच्छेद 81 में। अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1954 में। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो राइट आंसर है भारत रत्न
और दूसरा है दोस्तों पद्म विभूषण। पहले नंबर पे भारत रत्न है, उसके बाद में पद्म विभूषण आता है दूसरे नंबर पे। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कौन करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF। एक एक्स डिसर्ट नाइट युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका भारत और फ्रांस के बीच में। अगला क्वेश्चन है, दशलिक युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? तो राइट आंसर है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1939 में। इसके संस्थापक थे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हरिपुर अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1938 में। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कब मनाई जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका 23 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस द्वीप अंडमान निकोबार का नया नाम क्या हो गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका बोस द्वीप, ये रांस द्वीप का नया नाम हो गया है दोस्तों। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर इसमें आपका लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना ने 1913 के अंदर गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर इसमें आपका सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर इसमें आपका ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र के अंदर सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रार्थना समाज की स्थापना? तो राइट आंसर इसमें आपका आत्मरंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना? तो राइट आंसर इसमें आपका चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 के अंदर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाला अक्षांश कौन सा है? तो राइट आंसर है 49वां अक्षांश। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर इसमें आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। ब्राह्मण समाज किस ने की थी? तो राइट आंसर इसमें आपका राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आत्मीय समाज की स्थापना की थी? तो राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर इसमें आपका स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका सुषमा स्वराज के नाम में। अगला क्वेश्चन है, हैवलॉक द्वीप का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो राइट आंसर है सुषमा स्वराज के नाम पर। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो राइट आंसर है इसमें आपका लॉस एंजलिस में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाला अक्षांश कौन सा है? तो राइट आंसर है 38वां अक्षांश। ग्रेट कैनियन किस नदी द्वारा निर्मित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका कोलोराडो नदी अमेरिका पे निर्मित है ग्रेट कैनियन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है दुबई। ICC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ग्रेग बर्कले, ये न्यूजीलैंड के हैं, ये ICC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अभी इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आप एक बार करंट अफेयर्स जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है भारत में। ICC वर्ल्ड कप 2019 में विजेता कौन सी टीम थी? तो राइट आंसर है इंग्लैंड। उप विजेता टीम थी दोस्तों न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका लॉर्ड्स का मैदान, ये इंग्लैंड के अंदर स्थित है, इसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। रोम यानी कि इटली किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका टाइबर नदी के किनारे पर रोम स्थित है दोस्तों। वियना यानी कि ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका डैन्यूब नदी के किनारे पर। लंदन इंग्लैंड के अंदर स्थित है, ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो राइट आंसर है थेम्स नदी के किनारे पर। पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है, किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो राइट आंसर है सीन नदी के किनारे पे। न्यूयॉर्क यानी कि USA के अंदर स्थित है,
ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो राइट आंसर है हडसन नदी के किनारे। वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका पोटामैक नदी के किनारे है। काहिरा ये मिस्र के अंदर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका नील नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस देश को नील नदी का वरदान कहते हैं? तो राइट आंसर है मिस्र। लाहौर पाकिस्तान के अंदर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर है रावी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, वॉन जर्मनी किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर है राइन नदी के किनारे। 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो राइट आंसर इसमें आपका विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP रोम इटली को मिला था 2020 के अंदर शांति का नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, पहला शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो राइट आंसर इसमें आपका हेनरी ड्यूरेंट को, ये रेड क्रॉस के संस्थापक थे। भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर इसमें आपका सिसिली द्वीप। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका स्ट्राम्बोली को। विशुवयास ज्वालामुखी और एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका इटली में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर इसमें आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP से। किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य किस समिति ने दिया है? तो राइट आंसर है अशोक दलवाई समिति ने। अगला क्वेश्चन है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो राइट आंसर है रेगूर काली मिट्टी, ये कपास के लिए उपयुक्त है। नारियल किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो राइट आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन है, रीवा सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष कौन सा है? तो राइट आंसर है दुर्गापुर, ये पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन सा है? तो राइट आंसर है सूर्य मंदिर कोणार्क, ये सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर है। ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहते हैं? तो राइट आंसर है सूर्य मंदिर कोणार्क को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो राइट आंसर है गंग वंश से। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर गुरुग्राम हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है जैसलमेर। कौन सा महासागर हैरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो राइट आंसर है नर्मदा नदी पर। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है अमेजन नदी। आगे क्वेश्चन आपके सामने, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? तो राइट आंसर है स्वेज नहर। सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, वायुदाब मापने के यंत्र कौन सा होता है? तो राइट आंसर बैरोमीटर। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है, पाक जल संधि किसको जोड़ती है? तो राइट आंसर है मन्नार और बंगाल की खाड़ी को। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका कर्नाटक। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो राइट आंसर है एस्किमो जनजाति। अगला क्वेश्चन है, विश्व में मक्का की पेटी कॉर्न बेल्ट किस देश में पाई जाती है? तो राइट आंसर है USA में। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या है? तो राइट आंसर है हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अंगुलिया नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो राइट आंसर है किलायू ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊपरी परत में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? तो राइट आंसर है पश्चिम विक्षोभों से के कारण से। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है ग्रेट निकोबार द्वीप। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है? तो राइट आंसर है स्वेज नहर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो राइट आंसर है कैस्पियन सागर झील। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो राइट आंसर है आर्कटिक महासागर।
अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर है सिस्मोग्राफ के द्वारा। विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो राइट आंसर है ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर है ओडिशा में। ग्रेट चैनल किस किस को पृथक करता है? तो राइट आंसर ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से पृथक करता है। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे। सभी के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जो पिछले 30 साल से बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं। आप इस वीडियो के अलावा चैनल पर जाकर कम से कम 2 या 3 वीडियो डेली की पुरानी ज़रूर देखा करें। इससे आपका एक अच्छा रिवीजन होगा और काफ़ी क्वेश्चन आपको नए ज़रूर सीखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका आयन मंडल से। पवित्र भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो राइट आंसर है फिलिस्तीन। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है राजस्थान। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं? तो राइट आंसर इसे में आपका इसे भूपटपटी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो राइट आंसर है क्यूबा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? तो राइट आंसर है नाइट्रोजन। चावल का देश किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है थाईलैंड को चावल का देश भी कहा जाता है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा कैसी होती है? तो राइट आंसर है पश्चिमी विक्षोभ से। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका भूकंप की तीव्रता। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर है मुंडकोपनिषद से। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाखी में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर है लिच्छवी के द्वारा। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो राइट आंसर है गौतम बुद्ध को। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 25 वर्ष। आगे क्वेश्चन है, लेंस की पावर को किस में मापा जाता है? तो राइट आंसर है डायोप्टर में। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर है मणिपुर में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है? तो राइट आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मूल कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अनुच्छेद 51 काम है। 51 के काम है। दोस्तों भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर है रूस के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है? तो राइट आंसर है प्लाज्मा। किस गति के कारण सीसॉ का बच्चा ऊपर और नीचे जाता है? तो राइट आंसर है दोलनी गति के कारण। कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है शरावती नदी पर। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम के तारे के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो राइट आंसर है जॉन डाल्टन ने। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है A.O. ह्यूम को। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। पिड्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? तो राइट आंसर है जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो राइट आंसर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में।
वे कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिकों में उपस्थित होता है? तो राइट आंसर है कार्बन। अगला क्वेश्चन है, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो राइट आंसर है 3। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो राइट आंसर है आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका वुचेरिया ब्रैकोफाइटा नामक जीव के कारण। ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता कहलाते हैं? तो दोस्तों ये अनावृत बीजी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निफ्टी किससे संबंधित है? तो राइट आंसर इसमें आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो राइट आंसर है कुत्ता। अगला क्वेश्चन है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है होमो सेपियंस। वृष मेंढक वृष मंदूक के नाम से कौन जाना जाता है? तो राइट आंसर है हायला। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल गैस या भाप अंगार गैस किसका संयोजक है? तो राइट आंसर है H2 और CO का। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो राइट आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है जेबेंजी नदी पर। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राइट आंसर है राज्यपाल में। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो राइट आंसर है 17 बार। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो राइट आंसर है 21 जून को। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो राइट आंसर है 22 दिसंबर को। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर है मेरठ से। अगला क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर है वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो राइट आंसर है बारदौली सत्याग्रह के दौरान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है सामवेद को। पार्थ सारथी सोम समिति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है गार से। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो राइट आंसर 71% पर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है कैस्पियन सागर झील। अगला क्वेश्चन है, काला सागर किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है रूस में। खनिज तेल और कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो राइट आंसर है अवसादी चट्टानों में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका रोगवंश की बांध, ये तजाकिस्तान के अंदर स्थित है दोस्तों। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है कोचीन को। किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है? तो राइट आंसर है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है झारखंड और पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर है जापानी। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर है टिग्रिस नदी के किनारे। किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो राइट आंसर है न्यूयॉर्क को। विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर है टेंगा प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है गिर अभयारण्य। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है गंगा। आगे क्वेश्चन आपके सामने, ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? तो राइट आंसर है समताप मंडल में। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में कितने देश हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका 6। अगला क्वेश्चन है, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो राइट आंसर है विशाखापट्टनम बंदरगाह। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी में से जल मिलता है? तो राइट आंसर सतलुज नदी से जल मिलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राइट आंसर तिब्बत का पठार या पामीर का पठार, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है? तो राइट आंसर है एंडीज पर्वत श्रेणी। आगे क्वेश्चन है, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका तिरुचिरापल्ली, ये कावेरी नदी के तट पर स्थित शहर है।
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो राइट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है मत्स्य उद्योग से। किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो राइट आंसर है कनाडा। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण किससे हुआ है? तो राइट आंसर है लावा से। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा संक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो राइट आंसर है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो राइट आंसर है कोयम्बटूर को। नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर इसमें आपका ब्लॉक पर्वत का। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर कैस्पियन सागर झील। सार्क देशों में सबसे धनी आबादी वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर टाइबर नदी के किनारे। आगे क्वेश्चन आपके सामने, सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर किससे मिलता है? तो राइट आंसर है मकराना से। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय वन। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है गोवा। किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है नाइजर नदी को। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है चीन। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है मंगोलिया में। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? तो राइट आंसर है एलिफेंटा पास। वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अवसादी चट्टानों में। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो राइट आंसर है सतलुज नदी पर। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है? तो राइट आंसर है मासिनराम। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रेट बैंक कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अटलांटिक महासागर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो राइट आंसर है उसमें आपका 7वां स्थान। मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? तो राइट आंसर है 2 नदियां और 2 राज्य। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नेफोस्कोप। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है क्षोभ मंडल। संसार की छत किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है पामीर का पठार। आगे क्वेश्चन आपके सामने, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी में। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है ये बांगर कहलाती है। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे। सभी के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जो पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं। आप इस वीडियो के अलावा 2 या 3 वीडियो पुरानी ज़रूर देखा करें। डेली पुरानी वीडियो देखने से आपका एक अच्छा रिवीजन होगा और काफ़ी क्वेश्चन आपको नए ज़रूर सीखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका जम्मू और कश्मीर में। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध परवाल भित्ति किस कारण मृत हो रही है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अत्यधिक मत्स्य के कारण। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड। उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर है इसमें आपका रॉबर्ट पीरी। भारतीय राज्य में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो राइट आंसर है गुजरात। जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है? तो राइट आंसर है स्वर्ण खनन के लिए। ये किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका गैलीलियो ने। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो राइट आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून से।
कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो राइट आंसर है कर्नाटक और तमिलनाडु। विश्व का सबसे गहरा गल्फ कौन सा है? तो राइट आंसर है मारियाना ट्रेंच। ये विश्व का सबसे गहरा गल्फ है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो राइट आंसर है फंडी की खाड़ी में। ज़मीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये ओलेरी कल्चर कहलाती है। दामोदर नदी कहाँ निकलती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका छोटा नागपुर के पठार में। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये सेरीकल्चर कहलाता है। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान। किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहां के रेल मार्गों की कुल लंबाई से भी अधिक है? तो राइट आंसर है इसमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो राइट आंसर है अफ्रीका में। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? तो राइट आंसर है इसमें आपका कम आर्द्रता के कारण। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है अरब प्रायद्वीप। डोलड्रम क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका भूमध्य रेखा के आसपास अल्पदाब का क्षेत्र, ये डोलड्रम कहलाता है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका प्रशांत महासागर का तटीय भाग पर। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादक कौन देश करता है? तो राइट आंसर है फिलीपींस। विश्व में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है? तो राइट आंसर है इसमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 8। दिल दिल रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस तरह से परावर्तित होती हैं? तो राइट आंसर है आयन मंडल से। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर है महानदी पर। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो राइट आंसर है टिटिकाका झील। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ विद्यमान है? तो राइट आंसर है नई दिल्ली में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर है कावेरी नदी को। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है बैकाल झील, ये रूस के अंदर स्थित है दोस्तों। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका दक्षिणी चीन सागर, ये सबसे बड़ा सागर है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस मंडल में होते हैं? तो राइट आंसर है क्षोभ मंडल में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो राइट आंसर है कोटापेक्सी ज्वालामुखी पर्वत, ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। संसार की सबसे बड़ी पोटवाहक नहर कौन सी है? तो राइट आंसर है स्वेज नहर। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो राइट आंसर है अरावली पर्वतमाला। किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? तो राइट आंसर है किर्गिज जनजाति के लोग। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है नीलगिरी। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो राइट आंसर है मानसूनी जलवायु। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है शुक्र। ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके उत्पादन पर निर्भर करती है? तो राइट आंसर है कॉफी। संसार में निम्नतम प्रजनन दर किस देश की है? तो राइट आंसर है स्वीडन। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो राइट आंसर है रेगूर। खैबर का दर्रा कहाँ है? तो राइट आंसर है पाकिस्तान में। टुंडा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर है उत्तरी अमेरिका में। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है आलू उत्पादन से। कौन सी जल संयोजी यूरोप की अफ्रीका से पृथक करती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका जिब्राल्टर जल संधि। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो राइट आंसर है इंदिरा गांधी नहर। किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका इवानेवो को। चैदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? तो राइट आंसर है कलिंग। मानव विकास रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका यूएनडीपी द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है? तो राइट आंसर है कोरोमंडल।
महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो राइट आंसर है ज्ञातक कुल में। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो राइट आंसर शाक्य कुल में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है सागरमाथा। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो ये किस बात का घोतक होता है? तो राइट आंसर है आंधी तूफान आने की संभावना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की? तो राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन ने। भारत के राष्ट्र गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो राइट आंसर 1896 ईस्वी में। बरानी द्वीप नरेंद्र शुष्क का सम्राट लालमती किस फसल की किस्म है? तो राइट आंसर है धान की। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका राजमहल पहाड़ी प्रदेश में। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है। तो राइट आंसर है इसमें आपका जो संकटापन्न है यानी कि विलुप्त होने के कगार पर है। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका बाह्य अंतरिक्ष जीवन से। हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। तो राइट आंसर है इसमें आपका 1:8। किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका कोडइकनाल को। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडइकनाल तमिलनाडु में किस पहाड़ी में स्थित है? तो राइट आंसर है पालनी पहाड़ी पर। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो राइट आंसर है तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो राइट आंसर है अकबर के समकालीन। AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो राइट आंसर है इसमें आपका IBM का। वालियार बांध केरल के कौन से जिले में है? तो राइट आंसर है इसमें आपका पालक्काड जिले में। मुख्यतः मैंग्रोव वाले जवारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है सुंदरवन डेल्टा में। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है ध्वनि से। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीव्रता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका डॉपलर प्रभाव। वे पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका वीर मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो राइट आंसर इसमें आपका लखनऊ से किया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। ओट्टम थुलल पारंपरिक नृत्य कला किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर इसमें आपका केरल। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो राइट आंसर है 18वें समूह के तत्वों का। स्वामी दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका आर्य समाज। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो राइट आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून से। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है दिल्ली में। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियां यानी कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर है 206। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो राइट आंसर है 300। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है? तो राइट आंसर है 3:2। भारत का राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो राइट आंसर है गहरा नीला। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो राइट आंसर है 24। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर है पिंगली वेंकैया ने। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? तो राइट आंसर है इसमें आपका 22 जुलाई 1947 को। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है
तब सूर्य ग्रहण होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा होता है, तो राइट आंसर है अमावस्या को। चंद्र ग्रहण कब होता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा होता है, तो राइट आंसर पूर्णिमा की रात को। सीजर कप किस खेल से संबंधित है, तो राइट आंसर है फुटबॉल। 90 ईस्ट रीच कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर है इसमें आपका हिंद महासागर में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है, तो राइट आंसर है इसमें आपका हम भारत के लोग। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो राइट आंसर इसमें आपका स्टेपिच, कान की हड्डी ये सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो राइट आंसर फीमर, ये जान की हड्डी होती है, इसे सबसे बड़ी हड्डी होती है। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है, तो राइट आंसर है संसद। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा जीके की वीडियो मिल जाएंगे, सभी के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जो पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं। आप इस वीडियो के अलावा 2 या 3 वीडियो पुरानी ज़रूर देखा करें चैनल पे जाके, इससे आपका एक अच्छा रिवीजन होगा और काफ़ी क्वेश्चन आपको नए ज़रूर सीखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों पुरानी वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।